शेर और नन्हा आरव। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सोनापुर। इस गांव के लोग मेहनती थे, प्रकृति से प्रेम करते थे और जंगल को अपना मित्र मानते थे। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे अधिक डर लोगों को एक विशाल और शक्तिशाली शेर से लगता था, जिसे सब महावीर कहते थे। महावीर जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। हालांकि वह क्रूर नहीं था, लेकिन उसके आकार और शक्ति के कारण सभी जानवर उससे दूरी बनाए रखते थे। गांव वालों ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे जंगल के भीतर कभी अकेले न जाए। इसी गांव में एक 8 साल का बच्चा रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु, साहसी और दयालु था। उसे कहानियां सुनना अच्छा लगता था, खासकर जंगल और जानवरों की। वह अक्सर अपनी दादी से शेरों की कहानियां सुनता और कल्पना करता कि अगर कभी उसे शेर से मिलने का मौका मिला तो वह उससे क्या बात करेगा। एक दिन की बात है। गांव में मेला लगा हुआ था। चारों ओर रौनक थी, लोग व्यस्त थे। आरव खेलते खेलते कब गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर चला गया, उसे खुद पता नहीं चला। तितलियों का पीछा करते करते वह जंगल के भीतर काफी दूर आ गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और घना सन्नाटा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा और तभी उसके सामने शेर महावीर आ खड़ा हुआ। महावीर का शरीर विशाल था, आंखें तेज और उसकी अयल हवा में लहरा रही थी। आरव डर से भाग नहीं सका। वह जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महावीर रुका। उसने कई जानवरों को डरते देखा था, लेकिन यह छोटा सा बच्चा कुछ अलग था। शेर ने गुर्राया नहीं, न ही हमला किया। उसने शांत स्वर में पूछा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो, मानव शावक? आरव चौंक गया। आप आप बोल सकते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। महावीर मुस्कुराया। जंगल में सब बोल सकते हैं, बस सब सुन नहीं पाते। आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे घर जाना है। महावीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां डर नहीं बल्कि सच्चाई और मासूमियत दिखी। दर्द में किसी को डरो छोड़ मत, देना सही नहीं। शेर बोला, लेकिन जंगल में अकेले आना ठीक नहीं। उसी समय झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। महावीर सतर्क हो गया। उन्होंने देखा कि एक हिरण का बच्चा कांटे में फंसकर घायल हो गया था। आरव बिना डरे आगे बढ़ा और धीरे धीरे कांटे निकालने लगा। महावीर हैरान था। तुम डरते नहीं? उसने पूछा। आरव बोला, दर्द में किसी को छोड़ देना सही नहीं। यह सुनकर शेर का हृदय बदल गया। उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत दया में होती है, सिर्फ बल में नहीं। महावीर ने आरव को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे सुरक्षित गांव तक छोड़ने चला। रास्ते में उसने आरव को जंगल के नियम सिखाए, कैसे संतुलन बनाए रखना है, कैसे प्रकृति का सम्मान करना है और कैसे शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले शेर को देखकर घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव सुरक्षित है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। आरव ने आगे बढ़कर कहा, डरिए मत, महावीर बुरा नहीं है, उसने मेरी मदद की है। महावीर ने गांव वालों से कहा, जब तक तुम जंगल का सम्मान करोगे, जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कहकर वह वापस जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने जंगल काटना कम कर दिया, जानवरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। और महावीर, वह सिर्फ जंगल का राजा नहीं रहा, बल्कि उसका रक्षक बन गया। आरव और महावीर की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि डर और दया में से चुनना हो तो दया ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इस तरह एक शेर और एक बच्चे ने मिलकर यह साबित कर दिया कि दिल बड़ा हो तो दोस्ती किसी भी रूप में संभव है।